शांति। आज है 17 मई, शिव बाबा की साकार मूर्ति। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ, यानी किसी को दुख तो नहीं देता, कोई कटु वचन तो नहीं बोलता। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? किस निश्चय के आधार पर? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भगीरथ पर विराजमान है, यानी ब्रह्मा पर। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है, जब ये वाला निश्चय टूटता है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच्य अथवा बागवान भगवानुवाच्य। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटों से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, है ना सभी, कि हम किसी को कटु वचन कह देते थे, किसी को कुछ भी बोल देते, यानी कांटे। अब फूल बन रहे हैं। फूल यानी सबको सुख देने वाले। हमारे शब्द कैसे हों? सबको सुख देने वाले। बाप की महिमा तो बाबा कहते बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। नाम ही बहुत रखते हैं, कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही हैं। उनकी महिमा भी गाते हैं भगवान की, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाबा कहते, अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य तो से अभी हम फूल यानी देवता बनने आए हैं। क्या बनने आए हैं? हम देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है। सबको अपनी चेकिंग करनी है, दूसरे की नहीं, कि हमारे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे कि हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। ऐसे भक्ति मार्ग में कहते थे ना कि हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं है, क्योंकि 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते देही अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भगीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय ले आती है। इस बात में माया संशय लाती है, डाउट लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उससे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है, और अपवित्र बनी और सबके सामने माथा टेकना शुरू कर देती है जब अपवित्र बन जाती है। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, कल कहाँ होंगे? बाबा पूछते हैं, बताओ। आज यह घर घाट क्या है? कितना गंध लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वैशाल्य। सब विष से पैदा होते हैं, सब विकार से यानी विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले तुम बहुत सुखी थे, दुख का नामो निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनाने के लिए आए हैं।
मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है ना। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी से कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है तो कह देते हैं, फादर यानी भगवान कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है, यानी कण कण में है। कुत्ते बिल्ली कच मच में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बन गए हो, नरकवासी बने हो। इसीलिए सब गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। काम विकार को विष कहते हैं बाबा, और कह रहे हैं कि इस विष को पीना बच्चे छोड़ो, इसी से तो दुख का कारण है, यही तो बीज है दुख का। फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता, फिर यह बाबा निराकार में, वह बाबा साकार में, और फिर ये बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। सुप्रीम यानी शिव बाबा। तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ रहने वाले। क्या कह रहे हैं बाबा, तुम भी पवित्र थे, बाप के साथ रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। क्या कहा है बाबा ने, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। श्री कृष्ण जैसा सत्व प्रधान फूल है ना, अभी तुम श्री कृष्णपुरी में चलते हो। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूँ, कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेती है। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा प्रॉपर्टी ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वहाँ तो कह देते हैं कि ज्योति ज्योत में समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं, पता है? हाँ, किसके पास आए हैं? शिव बाबा के पास। ये कोई मनुष्यों का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हो गई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा ये सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी ढेर भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग हैं। अब वास्तव में सत्य तो है एक बाप, अभी तुम उनके संग में बैठे हो। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप है, टीचर और फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों पार्ट बजा रहे हैं बाबा, तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है, बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। ये पवित्रता की निशानी है। ये नॉलेज और कोई को मिल न सके, देने वाला एक ही बाप है, उसमें फुल नॉलेज है। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया, क्योंकि 5 विकार आ गए। पहला मुख्य है देह अभिमान, वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा हैं बस,
दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा। आत्माएं सब भागेंगी। यह ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है। अभी तुमको बाप के पास जाना है, इसीलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। हम जन्म कहाँ लेंगे? हम इस दुनिया में थोड़ी ना जन्म लेंगे, हम लेंगे फूलों की दुनिया में, स्वर्ग में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। अच्छा, तुम जानते हो हम ही फूल थे और फिर कांटे बने। हम ही सुखदाई थे और हम ही दुखदाई बन गए, जो दूसरों को दुख देते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह के वश होकर। फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेल पाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, तुमको ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं में था। मीरा कोई बैकुंठ में नहीं है, यहाँ ही कहीं होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस बैकुंठ में चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। गाया जाता है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बाप भीति देते हैं, तुम बैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखोगे तो। बैकुंठ यानी स्वर्ग के मालिक। बाप को छोड़ा तो जैसे गटर में यानी विकार में गए। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती और सुनावंती फिर भागंती हो पड़ते हैं। ओहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। देवताओं का जन्म कभी भी विकार से नहीं होता, वो है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए, क्या बनने के लिए? स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा क्या कहते हैं? आए हो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, खान पान पे पूरा ध्यान देते हैं, पवित्रता पे ध्यान देते हैं, उसके लिए बाबा कह रहे हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कलप कलप पढ़ते रहेंगे, ये चक्र फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है, ये कर्म क्षेत्र है, अंडरलाइन करेंगे। ये शूटिंग होती रहती है, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। हर आत्मा क्या है? एक एक्टर है, और ये सब सुख दुख का लास्ट में कलयुग में खेल है। पार्ट बजाने के लिए आत्माएं परम धाम से आई हैं। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम ये बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम है, और किसी को भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए हैं,
अशरीरी जाना है, फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्यार से प्रेम से बाप को याद करो, बाबा आप 5000 वर्ष के बाद हमें फिर से मिले हो। हम बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा बच्चों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम्हें श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वो 84 जन्म लेते होंगे, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उसमें भी कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उसमें 3 धर्म निकलते हैं, फिर टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। ये ड्रामा जो मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं बाबा। बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है। अंडरलाइन करेंगे, शरीर क्या है? आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। 5 विकारों को छोड़ना है, देही अभिमान छोड़ना है। काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई। अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उचित उच्च बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाई प्लाट। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसीलिए बनाना ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। क्या बन गए सब? धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना, कोई कुदृष्टि ना जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ, क्या कह रहे हैं बाबा? हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, सारा दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती, 2-3 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को औना रहता है, रहम आता है। बच्चे क्या कहते हैं बाबा? बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं। इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना। ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। माया हर दौर में आती है, हर जगह। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है ना। हम अशरीरी आए थे और अब अशरीरी हमें जाना है, ऐसे अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय कुछ भी याद ना आए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अंत समय में कोई और याद आया तो अंतमते सो गति नहीं हो पाएगी। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है, यानी हर आत्मा के प्रति चाहे वो कैसा भी कर्म कर रही है, हमें पॉजिटिव रहना है कि ये एक शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अच्छा, दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ध्यान रखना है कि मेरे संकल्प, मेरे वचन, मेरे कर्म से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, कांटा नहीं बनना, ठीक है। कटु वचन, एक एक संकल्प पे ध्यान देना है। वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्वयं अभ्यासी भाव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए, क्या देना है? विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्वयं अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वयं परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। बाबा पूछ रहे हैं, स्वयं परिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात दृष्टि वृत्ति कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हों। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। क्या स्वमान अभ्यास करेंगे? आज अपने आदि स्वरूप का ध्यान करेंगे। मैं दैवी गुणधारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।